सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें। अरे आवाज दो। एक बार और कोशिश करो। अरे आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस सर्कस कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस तरह के तमाम नमूने नगीने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चाटुकारिता में इसी तरह से लीन दिखाई दिए। इससे तर राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में जो कहा, जो दावे किए, वो किसी ट्रोल के बयान जैसे दिखाई देते हैं। ट्रोल जैसे तथ्यों से परे बस रिपोस्ट और रीच के लिए या फिर अपना वीडियो या फिर रील वायरल करने के लिए कुछ भी लिख देता है। ऐसे ही राहुल गांधी शायद रील बनवाने के लिए कुछ भी बोलते हुए दिखाई दिए। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते हैं और उसी अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी पीएम मोदी का कोई बयान नहीं आया, वे गायब हो गए। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको? गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। छू तक नहीं निकली। आपने राहुल गांधी का बयान देखा, अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ट्वीट देखिए। ट्रंप ने 90 दिन के लिए टैरिफ रोक दिया है, इसमें भारत भी शामिल है, जबकि चीन पर उन्होंने और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जब टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को टारगेट किया, उसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने यह बड़ा फैसला किया। इससे एक बात स्पष्ट है कि रील बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी, जो कि एक ट्रोल पार्टी बनती दिखाई दे रही है, कुछ भी करवा रही है। नहीं तो आप विचार कीजिए, कौन नहीं जानता था कि पीएम मोदी ट्रंप से टैरिफ को लेकर क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या सोचते हैं कि डिप्लोमेसी ऐसे माइक पर चीख चीख कर होती है, वो भी उस देश के साथ जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और जिसका राष्ट्रपति अपने देश के हित को प्राथमिकता देता है। उसके साथ क्या इस तरह से डील किया जा सकता है जैसे राहुल गांधी चाहते हैं? वैसे कांग्रेस पार्टी ने जिस चीन के साथ गुप्त समझौता किया है, उसने कुछ इसी तरह से डील किया था। परिणाम ये हुआ कि ट्रंप ने चीन पर और कई गुना टैरिफ लगा दिया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि ट्रंप ने मोदी को गले नहीं लगाया। वे कहना चाहते थे कि भारत अमेरिका के दबाव में है, जबकि सच्चाई यह है कि जब राहुल गांधी ये सब कह रहे थे, उसी समय 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहबूर राणा अमेरिका से भारत लाया जा रहा था। याद रखिए, मुंबई पर हमला यूपीए सरकार के समय 2008 में हुआ था। इसके बाद लगभग 6 साल यानी 2014 तक यूपीए की सरकार देश में रही। इसके बाद भी वे हमले के मास्टरमाइंड को वापस नहीं ला पाए। मोदी सरकार ने उस ट्रंप के कार्यकाल में ये करके दिखाया है, जिसे लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी की नहीं सुनते। खैर, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने उल्टा बयान दिया और पीएम मोदी उनके साथ बैठे हैं। अब 56 इंच की छाती कहां गई? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं। चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? राहुल गांधी पत्रकारिता की किसी ऐसे छात्र की तरह बयान देते दिखाई दे रहे हैं जिसका किसी वामपंथी प्रोफेसर ने नया ब्रेन वॉश किया हो। देखिए, जब आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो, दो देशों के संबंध की बात कर रहे हो, उस समय ये कहना कि 56 इंच की छाती कहां गई, ये सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को लगभग 4 बजे बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये सब कह रहे थे। उससे पहले ही सरकार ने बांग्लादेश को दी हुई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस तरह देखें तो राहुल गांधी की पूरी स्पीच कोरी गप दिखाई देती है। वैसे सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने इसी तरह से गप्पाजी की है, मानो कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। आप कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी अंबा प्रसाद के इस बयान को देखिए। अन्याय सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है साथियों, अन्याय उन जंगलों के साथ भी हो रहा है। जमीन भी छीने जा रहे हैं, पंछियां, जानवर सब इधर उधर हो जा रहे हैं। कैसी विडंबना है कि एक तरफ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी जंगल कटवा देती है, पेड़ों पर आरी चलवा देती है। दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता स्पीच देते हुए जंगलों के साथ अन्याय हो रहा है ऐसी बात कहते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर अंबा प्रसाद को राहुल गांधी से संपर्क करके जंगलों के साथ न्याय सुनिश्चित करवाना चाहिए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे महात्मा गांधी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, वैसे ही राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा
आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, दो ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। यही का दो लोग हैं, उस देश को बेचने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। आप बताइए इनके लिए क्या कहा जाए। गुजरात में अधिवेशन कर रहे हैं, गुजरात में स्पीच दे रहे हैं और वेस्ट इंडिया से लड़ाई छिड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे इन्होंने तो वेस्ट इंडिया से ही लड़ाई की बात कही है, राहुल गांधी तो इंडियन स्टेट से ही लड़ाई की बात कह चुके हैं। Now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. जब राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई छेड़ सकते हैं तो क्या उनका नेता गुजरात, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी लड़ाई नहीं छेड़ सकता? खैर, और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता रेहाना रियाज चिश्ती ने तो मंच पर दावा कर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आकर हम फेल हो जाते हैं। इस तरह देखें तो कांग्रेस की गुजरात की CWC की मीटिंग पार्टी को लगातार मिल रही हार पर कोई गहन चिंतन या फिर रणनीति बनाने वाली नहीं, बल्कि गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने की रही। सुप्रिया श्रीनेत इसमें बाजी मारती दिखाई दी। उन्होंने तो वहां से लौटकर अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर एक ही बात कही जा सकती है कि सुप्रिया श्रीनेत जल्दी कांग्रेस में जयराम रमेश की जगह ले सकती हैं। आप कहेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत के इन फोटोज को शेयर करने और पार्टी में उन्हें प्रमोशन मिलने से क्या संबंध है? तो जरा मंच पर लगाए गए कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर आपको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के फोटो के साथ केसी वेणुगोपाल का फोटो दिखाई दे रहा है। बीच में नेहरू, पटेल और गांधी को एक साथ सिमटा दिया गया है। साइड में राहुल गांधी और खड़गे का बड़ा फोटो रखा गया है। इसी से समझ लीजिए कि क्यों जल्दी सुप्रिया श्रीनेत को प्रमोशन मिल सकता है। दरअसल केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें राहुल गांधी पसंद करते हैं। वे राहुल गांधी के राइट हैंड हैं। वे पवन खेड़ा की तरह तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ते, इसलिए उन्हें पोस्टर पर जगह मिली है। जबकि उनसे बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ और उनसे कहीं ज्यादा जनाधार रखने वाले कांग्रेसी नेताओं को पोस्टर में छोड़िए आगे की कुर्सियों पर भी जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या वेणुगोपाल जैसी नहीं है। शायद वेणुगोपाल से इंस्पायर होते हुए कई कांग्रेसी नेता अब इसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लगभग सभी कांग्रेसी नेता इसी तरह से तपस्या करते दिखाई दिए। हाँ, शशि थरूर ने जो कहा कम से कम उस पर कांग्रेस पार्टी अमल कर सकती है। The Congress party must be a party of hope, not of resentment. A party of positivity, not only of negativism. आपने देखा थरूर ने कहा कि हमें नेगेटिव नैरेटिव बनाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थरूर की इस बात पर कांग्रेस पार्टी गौर करेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। कांग्रेस की CWC की बैठक गांधी परिवार की चापलूसी का अड्डा बनती दिखाई दी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।